है, बी एक कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट है। किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पूरी इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से मतलब ए से डिवाइड करेंगे, तो इस पूरी चीज़ को हम 0 लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका साइन चेंज हो जाएगा वहाँ पर, प्लस और माइनस दोनों में आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है? जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देता है। देखें, हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म के अंदर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a एक कोफिशिएंट है, b एक कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है, और x हमारा जो वेरिएबल जिसमें हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके मतलब रूट्स फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म कहा, लेकिन इसकी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल फॉर्म ऐसी हो सकती है जहां पर ए बी सी की जगह अब हमने नंबर्स लिख दिए। ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह 3 आ गया और सी की जगह 5 आ गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक जनरल फॉर्म थी। अब इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नंबर्स आ चुके हैं तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्म है। ये मेथड क्या है, कैसे ड्राइव करते हैं, चले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करने लगे। तो सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से मतलब a से डिवाइड करेंगे। देखें, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ भी किया। a से a कैंसिल हो गया और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर बचा प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, और इस पूरी चीज़ को हम 0 लिख सकते हैं, तो ये 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है कि हमने उस इक्वेशन को एक बाइनोमियल में कन्वर्ट करना होता है या एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है बाइनोमियल की फॉर्म में। बाइनोमियल क्या है वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं शॉर्टली कि हम इसे कैसे बाइनोमियल के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, बी एक्स बाई ए। अब ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। एक हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, b डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, मतलब इस क्वांटिटी को डिवाइड किया 2 से और इसका स्क्वायर भी ले लिया। मतलब हमने क्या किया, हमने इस चीज़ को, इस b बाय a को, x के कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड किया और फिर स्क्वायर ले लिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ताकि ये कैंसिल हो जाए तो बात वही रहे, न्यूट्रल हो जाए। जब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीज़ें, a इधर लिखें 2 बाद में लिखें, पहले लिखें, ऐसे हो या ऐसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। तो हमने इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ 0 हो जाएगी, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये न्यूट्रल हो सकते हैं। उसके बाद ये c बाई ए यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ पूरी होल स्क्वायर, एक बाइनोमियल के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है। देखते हैं होल स्क्वायर क्या है, x प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आप इसको जब खोलेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप देख लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं
तो यहाँ पर एलसीएम ले लें। आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, इसके अंदर इसका भी स्क्वायर ले लिया, इन दोनों का भी स्क्वायर ले लिया, और c बाई ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये टर्म x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। एंड देन इस चीज़ को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम देखेंगे। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। कैसे? a और a हमारे पास कॉमन आ जाएगा और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4a को a से, तो 4a स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अदरवाइज आई टोल्ड यू आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी आप बिल्कुल सेम चीज़ पे पहुंचेंगे। अब फर्दर हम 4a स्क्वायर को इससे डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा और इसको 1 से करेंगे तो b स्क्वायर, एंड देन इस चीज़ को हम इससे डिवाइड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आएगा 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस बी ए, ये पूरी चीज़ वैसे ही आ गई हमारे पास, और इसको राइट में ले गए तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आप देखें इसका साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ पर इसका नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इक्वेशन की दोनों तरफ रूट्स ले लेते हैं। तो देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 रूट को कैंसिल करके 2 हो जाएगा। वी नो डैट 4 का रूट 2 के बराबर होता है और a स्क्वायर का रूट a के बराबर होता है, तो a का रूट ये भी a के बराबर हो जाएगा। नाउ x प्लस बी 2a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, नीचे से रूट ख़त्म हो जाएगी, 4 की जगह 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर इससे कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ रूट ऊपर रह जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर 2a बचा। इस तरीके से इसको नोट कीजिए। अब हम इक्वेशन की इस टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएं, हमारे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड यहाँ पर ये प्लस है, इधर आके माइनस b बाय 2a हो जाएगा। और अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। हम इनका एलसीएम लें तो हम इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस b। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब भी हमारे पास रूट ख़त्म होती है तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। इस तरीके से लिखने का मतलब है कि एक बार प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह जब हमने यहाँ रूट लगाया तो यहाँ भी प्लस और माइनस 2 दफ़ा आना चाहिए। तो यहाँ हम प्लस और माइनस लिख देते हैं। इसको हम रीअरेंज करें तो x बराबर है, इस माइनस b को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय
2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो चुका है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लिया।